मौत के करीब पहुंच चुकी उस महिला ने एक खंजर निकाला और रखेल पर वार कर दिया। यह देखकर सम्राट तुरंत क्रोधित हो उठा, पर महिला ने उसे अनदेखा किया और अपनी दुश्मन पर लगातार वार करती रही। जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था, उसे मारने के बाद उसने सिंहासन पर बैठे सम्राट की ओर घूर कर देखा। फिर उसने पूरी ताकत से खंजर उसकी ओर फेंका, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण निशाना चूक गया। उसी क्षण गुस्से से भरे सम्राट ने तीरंदाजों को उसे मार डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही महिला गिरी, एक समय द्वार खुला और उसमें से 2 देवता बाहर आए। उस चुनी हुई स्त्री की दुखद नियति देखकर उन्हें गहरी दया आई। अगले ही सेकंड उनमें से एक ने समय पुनरावर्तन सक्रिय किया और महिला को 8 साल पीछे भेज दिया। वह खुद को उसी पल में पाती है जब उसकी दत्तक बहन उसे फंसा रही थी। पिछली जिंदगी में सब लोग उससे नफरत क्यों करते थे, इसका सच अब उसे समझ आया। दत्तक बहन उसकी मनवाणी सुन सकती थी। वह इस शक्ति का इस्तेमाल लगातार झूठ गढ़ने और उसे बदनाम करने में करती रही। महिला को अब समझ आया कि उसका परिवार उसकी बातें कभी क्यों नहीं सुनता था और उसकी युद्ध उपलब्धियों को हमेशा तिरस्कार से क्यों देखा गया। अब जब उसे अपने दुखों की असल वजह पता चल गई, उसने बदले की योजना लागू करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसके पिता का कोड़ा उस पर पड़ने वाला था, महिला ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। एक ही झटके में उसने अपने पिता को जमीन पर गिरा दिया। माँ ने जब डांटने की कोशिश की तो महिला ने उसे कई जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे उसका चेहरा सूज गया। दत्तक बहन ऊपर से सहानुभूति दिखा रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी शक्ति से परिवार का गुस्सा भड़का रही थी। तभी उसका भाई एक स्टूल उठाकर उसके सिर पर तोड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन महिला ने बस हल्का सा कोड़ा लहराया। स्टूल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और अगली ही चोट में भाई भी जमीन पर पड़ा था। अपने परिवार को दत्तक बहन की बातों पर अंधविश्वास करते देख उसकी पिछली और वर्तमान दोनों जिंदगियों का सारा दर्द और घृणा एक साथ उमड़ पड़ी। उसी क्षण उसने अपनी पिछली जिंदगी की वफादार सेना को बुला लिया। परिवार यह देखकर दंग रह गया कि उसने सेना तक को बुला लिया। महिला ने घोषणा की कि पिछली जिंदगी में उन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ी थी और इस जिंदगी में वह उनकी हर प्रिय चीज नष्ट कर देगी। शुरुआत सिंहासन से होगी।